लैम्बोर्गिनी कार से जिस तरह से मजदूरों पर ये गाड़ी चला दी गई, और उसके बाद आरोपी जिसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है, आरोपी जिसे पछतावा तक नहीं है, आरोपी से लगातार सवाल पूछे गए। रिपब्लिक भारत लगातार सवाल पूछ रहा है दीपक से कि आखिर गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, आखिर जिस तरह से मजदूरों को रौंद दिया गया, इसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन दीपक जो अब डर रहा है, सवाल तो यही है कि आखिर जिस तरह से मजदूरों को कुचल दिया गया, क्या महंगी गाड़ी लेकर के सड़क पर कोई नियम नहीं होते हैं इन रईसजादों के लिए जो वहां पर मजदूर सो रहे थे, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई? दीपक, तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा, तुम्हें कुछ पछतावा है या नहीं है? नोएडा में लग्जरी लैम्बोर्गिनी गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मारी, दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कैसे ये हादसा हुआ, बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी नोएडा सर खुद मौजूद है। सर, किस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई, कितनी तेज ये गाड़ी चल रही थी? इतना तेज़ क्या चल रही थी, नॉर्मल चूँकि लोग थे, भीड़ थी, इसने तेज़ गाड़ी चलाई, इसलिए 2 लोगों को टक्कर लग गई उसमें से, जिनमें उनको नॉर्मल चोटें आई हैं, वो खतरे से बाहर हैं। और तुरंत ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी जब्त कर ली गई और उन पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये ड्राइवर कौन है सर? दीपक उसका नाम है, क्या खरीदने आया था या जिसकी गाड़ी है उसका ड्राइवर? अभी तक की चीज़ों में क्या निकला सर? उसका कहना था कि वो टेस्ट कर रहा था गाड़ी, और उसी दौरान उससे लापरवाही से ये गाड़ी तेज चल गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। ये गाड़ी क्या है सर, किसी यूट्यूबर की है? क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो है, मृदुल नाम का यूट्यूबर है, उसने इस गाड़ी के साथ काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला कि उसी का ड्राइवर है या उसको बेच रहा था गाड़ी? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कानूनन जो व्यक्ति लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो गिरफ्तार हो गया है, मुकदमा पंजीकृत है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों ठीक हैं सर जो घायल हुए? हाँ बिल्कुल ठीक हैं, वो दोनों खतरे से बाहर हैं। तो डीसीपी सर है जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट जो है वो हुआ है। दोनों की हालत अभी स्थिर है और इस पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है। विजय संजीव के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नोएडा। जतिन, हम आपको सुन भी रहे थे, डीसीपी ने क्या कहा वो भी दर्शकों को सुना रहे थे, लेकिन वो जो पहली तस्वीर सामने आई थी जहां दीपक ठोकर मारता है मजदूरों को और उसके बाहर निकलते हुए पूछता है कि कोई मर गया क्या, जैसे कि आम जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है, लापरवाही तो हुई है। बिल्कुल, देखिए लापरवाही है और उससे बड़ी बात यह है कि क्यों आखिरकार पुलिस इतना कुछ डिले कर रही है। डिले इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पहले एफआईआर में दीपक का नाम नोएडा पुलिस द्वारा नहीं दिया गया, और मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं उस गाड़ी की नंबर प्लेट को, यानी कि उसकी आइडेंटिटी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो सब छुपाने की कोशिश की गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन भारत में जो भी गाड़ी चलती है हाइड्रोलिक नंबर प्लेट होती है, तो इस गाड़ी में वैसी कोई नंबर प्लेट क्यों नहीं थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को देखते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, गाड़ी पूरे तरीके से डैमेज हो जाती है। दीपक को उसी ऑन द स्पॉट जगह से गिरफ्तार किया गया। गाड़ी से निकलते हुए वो पूछ रहा है कि कोई मर गया क्या, वो कितना संवेदनशील है वो आप उसकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब एफआईआर रात को दर्ज की जाती है तो अज्ञात का नाम लिख दिया जाता है, उसमें दीपक का नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि सुबह से जब हमने इस खबर को चलाना शुरू किया तब जाकर नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर में संशोधन किया और दीपक का जो नाम है वो लिख दिया। लेकिन गाड़ी की तस्वीर आप देखिए, एयरबैग अंदर पूरे तरीके से खुला हुआ है। 4 मिनट पहले वो वीडियो बनाता है जिसमें गाड़ी की कमियों को लेकर सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल ये कि जब उसे पता चल गया था कि गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो उसी टाइम गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया, गाड़ी क्यों इतनी तेजी से चला रहा था। दूसरी बात यह कि गाड़ी की स्पीड किस तरीके की रही होगी उसका अनुमान आप ऐसे लगाइए। ये देखिए पूरा व्हील है, पूरा व्हील बेंड हो चुका है, टूट चुका है, इतनी जोरदार उसने हिट किया। और 360 डिग्री जो गाड़ी है वो रोटेट हुई थी सड़क के बीच में, और रोटेट होने के बाद वो फुटपाथ पर बैठे जो मजदूर से उनसे जाकर टकराती है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं पूरे तरीके से डैमेज है। लैम्बोर्गिनी का जो लोगो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, कांच आप देखेंगे पूरे तरीके से टूटा हुआ, साइड मिरर टूटा हुआ है, आगे का जो फेंडर है वो पूरे तरीके से बेंड है। तो ये अपने आप में तमाम ऐसे सबूत है जो बयां कर रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी तेज रही होगी कि वो डिसबैलेंस होती है, डिसबैलेंस होने के बाद फुटपाथ पर टकराती है और फुटपाथ पे जो मजदूर लेबर बैठी हुई थी उनको टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कई फीट ऊपर उड़कर जो मजदूर है वो सीवर की तरफ जाकर गिरता है, जो छोटा सा नाला गया था उसमें जाकर गिरता है। और आज सुबह जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि उस नाले के अंदर उन मजदूरों के हेलमेट तक रखे हुए थे। ये जो गाड़ी का एक तरीके से हिस्सा है, इसका जो टूटी हुई शीट्स थी वो अभी भी सड़क पर मौजूद थे। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको लगातार इस पूरी गाड़ी की दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस लग्जरी गाड़ी जो कि तेज रफ्तार चल रही थी और उसके बाद इसने मजदूरों को टक्कर मारी और उसके बाद से ही तमाम ऐसी जो बातें हैं वो निकलकर सामने है। हालांकि अब कोर्ट में पेश किया गया है, कोर्ट में पेश होने के बाद
तमाम जो कस्टडी ली जाती है या एक तरीके से उनको भेजा जाता है जमानत पर, ये तमाम चीज़ें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। दिल में जब रफ्तार का जुनून और दिमाग में महंगी कार का फितूर हो, तब अक्सर लग्जरी गाड़ियों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ जाती हैं, एक्सीडेंट वाली। नोएडा में रफ्तार के नशे में पहले इस गाड़ी ने मजदूरों को कुचला, इसके बाद बेशर्मों की तरह जो कहा गया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। कोई मर गया इधर। बहुत तेजी से ये गाड़ी जो है वो चल रही थी, ऐसा बताया जा रहा है, और जिन दो मजदूरों को टक्कर मारी वो काफी ऊपर उछले और पास के नाले में जाकर गिरे हैं। इस गाड़ी का जब आप नंबर देखेंगे तो आप ये देखेंगे उसको पूरे तरीके से ढका गया है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये फेमस यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि मृदुल ने इस गाड़ी को बेचने के लिए जो ट्रायल बेसिस पर दीपक को दी थी चलाने के लिए, ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस किस तरीके की है वो दीपक चेक कर सके। तो दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जिस जगह से गाड़ी ने हिट किया वो भी पूरे तरीके से डैमेज है। आप ये देखिए कि गाड़ी का जो पूरा राइट साइड है, यानी कि जिस जगह पे ड्राइवर बैठता है वो जगह पूरे तरीके से डैमेज है, और संभवतः यही वो पोर्शन है जो कि हिट किया गया है। और आप देखेंगे बेहद लग्जरी ये गाड़ी है। हादसे के चश्मदीद का कहना है कि जब यह हादसा हुआ तब रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज थी, और उसके बाद अनकंट्रोल होकर वो डिवाइडर से जा टकराई। 4 नंबर गेट कॉफी पी रहे थे, गाड़ी भगी गई थी ना, पीछे से देखा इसने, मतलब थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी, वहाँ से निकल के इसकी गाड़ी इसने टच कर दी थी। पीछे शिफ्ट आई थी कोई, उनके मतलब कौन था, मैं वहाँ से निकल गया। गाड़ी सीधी थी, मतलब मुझे नहीं पता उसका फोन पे ध्यान था, किस पे था वो पता नहीं, पर स्पीड ज़्यादा थी, मतलब होगी 100-150 स्पीड के बीच में होगी। लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी पुडुचेरी में रजिस्टर्ड है। मृदुल नाम के यूट्यूबर की है लाल लैम्बोर्गिनी। मृदुल ने दीपक को गाड़ी पहले ही बेच दी थी। गाड़ी के पेपर ट्रांसफर नहीं हुए थे। कार ब्रोकर का काम करता है दीपक कार की टेस्ट ड्राइविंग कर रहा था। पुडुचेरी नंबर की इस कार से दीपक ने जिन मजदूरों को घायल किया उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन हादसे के बारे में पीड़ित जो जुबानी बताते हैं वो रोंगटे खड़े कर जाता है। हम खड़ा था इन्हें बगल में 300 के स्पेस में कार आया था, ब्रेक मारा तब फेंका गया नाले में, 3 हमने फेंका गया। हम लोग को उड़ते बस गाड़ी आ गया, नहीं भाग पाए, गिर गए, तो इसमें चक्के में गाड़ी गिरा चढ़ा दिया। नोएडा में जब मजदूरों पर रफ्तार का कहर टूटा तब कार दीपक चला रहा था। दीपक के मेडिकल से यह तो साबित हो गया कि वो कार चलाते वक्त शराब के नशे में नहीं था, लेकिन दीपक पर रफ्तार का शबाब ऐसा था कि उसने मजदूरों को तिनके की तरह उड़ा दिया। दीपक पुलिस की गिरफ्त में है और अब उसका हिसाब कानून करेगा, जिसके बाद उनको न्याय मिल सकेगा जिनको रफ्तार के रोमांच में दीपक ने कहीं का नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।